उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में कौन होगा और कौन होगा नंबर 2 पर, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अनुभव लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं। अनुभव, देखिए लगातार हम एक एक जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, चाहे फिर वो डिप्टी सीएम वाले फॉर्मूले की बात हो या फिर कैबिनेट की बात कर लें, मंत्रिमंडल की बात कर लें। आपके पास क्या कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी है जो आप एबीपी गंगा के दर्शकों को बताने जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल हर कोई अब यही जानना चाह रहा है कि कौन मंत्री बनेगा, और ख़ासतौर से अगर हम बात करें जो विधायक हैं, हर कोई ये इस लॉबिंग में लगा है कि अब उसको मौका मिल जाए। विधायक तो बन गया, अब लॉबिंग ऐसी की जा रही है कि मंत्री बन जाए। और ये तस्वीर हम लगातार 2 दिनों से देख रहे हैं। चाहे हम पार्टी कार्यालय की बात करें, वहाँ विधायकों का तांता लगा है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के आवास की बात करें, वहाँ विधायकों का तांता लगा है। मुख्यमंत्री आवास पर लोग जा ही रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। पर यही यूपी की जनता भी जानना चाह रही है कि भाई अब मंत्री कौन कौन बनेगा। क्या उनके क्षेत्र से जीता हुआ जो विधायक है वो मंत्री बनेगा या नहीं बनेगा। क्या पिछली अभी हम कहें जो सरकार थी उसमें जितने लोग थे उनमें से क्या ज़्यादातर लोगों को जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। तो हमारे पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके मुताबिक ज़्यादातर लोगों को इस नई सरकार में जगह नहीं मिलेगी। ज़्यादातर जो पुराने मंत्री हैं वो रिपीट नहीं किए जाएंगे। हाँ, कुछ लोग ज़रूर रिपीट किए जाएंगे जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो पुराने लीडर हैं और जो कई बार हम कहें कि जो एक तरीके से रिकॉर्ड बनाकर जीत कर आए हैं। जैसे आप सुरेश खन्ना की बात कर लीजिए, 9वीं बार जीत कर आए हैं, वो विधायक बने हैं और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम शामिल हुआ है इस बार जीतने के बाद। तो ये उम्मीद है कि उन्हें फिर से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। दूसरा, अगर हम बात करें जिस तरीके से सतीश महाना, वो भी अगर हम कहें तो शायद 8वीं बार वो जीत कर आए हैं, तो उनको भी जिम्मेदारी पार्टी देगी, उनको भी रिपीट कर सकती है। जो ये देखिए, जो भी हम नाम बता रहे हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे सूत्र हैं या जिनसे भी हमारी बात हुई है उस बातचीत के आधार पर ही हम बता रहे हैं। इसी तरीके से आप अगर देखिए, ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट से जीते हैं, तो ये माना जा रहा है कि इस बार उनकी भी इस सरकार में बड़ी भूमिका होगी। और आप श्रीकांत शर्मा, 1,09,000 से ज़्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। मथुरा से वो जीत कर आए हैं, दूसरी बार जीत कर आए हैं। इस बार उनकी जीत का मार्जिन पिछली बार से भी बढ़ गया, तो उनको भी कैबिनेट में जगह मिलेगी, मंत्रिमंडल में उनका भी नाम होगा। बिल्कुल, यानी जो बड़ी जीत दर्ज करके आए हैं उन्हें भी कामयाबी मिल सकती है, यानी उन्हें रिवॉर्ड दिया जा सकता है, उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, ऐसे अनुमान लगाए जा सकते हैं। अनुभव, क्या इस तरीके की भी संभावनाएं हैं कि संगठन से जो लोग लगातार काम कर रहे हैं, जिनकी छवि अच्छी है, जो मेहनती लोग हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज करवाई है, उनको भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए मंत्रिमंडल गठन में? बिल्कुल। देखिए, बीजेपी इसी के लिए जानी जाती है। पहले तो वो खासतौर से संगठन के लोगों से काम कराती है, और जब काम का नतीजा सामने आता है तो इसका कहीं ना कहीं हम कहें कि जो संगठन के लोग हैं उनको एक तरीके से पुरस्कृत भी किया जाता है। तो ये माना जा रहा है कि इस बार 3 या 4 ऐसे लोग हैं जिन्हें कि मंत्री बनाया जा सकता है। जो एमएलसी हैं उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। अगर हम कुछ नामों की बात करें तो जिस तरीके से आप देखिए, अगर आप देखिए कि सलिल बिश्नोई, उनको वो एमएलसी हैं पर उनको चुनाव भी लड़ाया था पर वो जीत नहीं पाए। पर पार्टी का भरोसा एक तरीके से सलिल बिश्नोई पर है, उनका नाम चर्चा में है। गोविंद नारायण शुक्ला हैं, वो भी एमएलसी हैं, उनका भी नाम चर्चा में। इसी तरीके से आप देखिए, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और एमएलसी हैं एके शर्मा, उनका भी नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि उनको भी इस बार जगह मिल सकती है, मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये कुछ नाम है जो संगठन से आते हैं, जो सीधे संगठन से आते हैं, जो एमएलसी हैं, उनके नामों को लेकर भी खासी चर्चा है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सहयोगी दल है, देखिए सहयोगी दलों ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बीजेपी की इस जीत में। आप अपना दल को देख लीजिए, उनको 17 टिकट मिले, 12 पर वो जीत कर आए। आप संजय निषाद की पार्टी, निषाद पार्टी को देख लीजिए, 10 पर उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे, उसमें से 6 पर वो जीते। इसके अलावा 6 ऐसे थे जो उनके लोग थे लेकिन बीजेपी के सिंबल पर लड़े। तो अब संजय निषाद क्लेम कर रहे हैं कि हमने तो 11 सीटों पर जीत हासिल की है, और वो बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार जो सरकार बनेगी उसमें उनकी तो भूमिका होगी, साथ ही साथ उनकी पार्टी से किसी एक और व्यक्ति को बिल्कुल, भी 2024 को साथ में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए अपने सहयोगियों को कैसे एडजस्ट करती है भारतीय जनता पार्टी, इस फॉर्मूले पर सभी की निगाहें अनुभव टिकी रहेंगी। आप बने रहिए हमारे साथ।